हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2 स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जो कि हमारे पास पेज नंबर 65 पे है। दो ही क्वेश्चन है और इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार इनवर्स प्रोपोर्शन क्या, एक बार शॉर्ट में आपको याद दिला देती हूँ। हमने ये जाना था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होता है या तो दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही होती है या दोनों क्वांटिटीज घट रही होती है, जबकि इनवर्स प्रपोर्शन वो प्रपोर्शन होता है जिसमें इनवर्स उल्टा होता है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट रहा होगा। दूसरा, इनका रिलेशन भी हमने जाना था। इनवर्स का रिलेशन था हमारे पास x1 y1 इंटू में था ना। देखो यहाँ पर एक बार आप देख लो, ये रहा x1 y1 जो है वो x2 y2 के बराबर होना चाहिए, यही किया था, तो वो इनवर्स प्रपोर्शन कहलाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे वो यही पूछ रहा है, विच ऑफ दीज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। तीन पार्ट्स दे रखे हैं, बताओ इनमें से कौन सा इनवर्स प्रपोर्शन में है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 800। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आएगा। देन 25 और 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर 800 ही आ रहा है। वही तो कर रहे हो आप, x1 y1 x2 y2 मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी 800 आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये वाला है वो इनवर्स प्रपोर्शन में है। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर हम अपना सेकेंड वाला चेक करें तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 800 ही आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 800 आ रहा है। लेकिन अगर आप 25 इंटू में 12.5 करते हो तो आपका आंसर 800 नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 312.5। ठीक है, और इसमें आपका आंसर आ रहा है कितना, 128। तो ये क्या है, ये इनवर्स प्रपोर्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबका मल्टीप्लीकेशन सेम नहीं आ रहा, तो अब यहाँ लिख देंगे नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 30 में अगर आप यहाँ पर 15 से इंटू करते हो तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 450 मल्टीप्लाई करके। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो भी 450 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो भी 450 आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करते हो तो भी 450 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन में है। क्लियर। तो अब आपको पता चल गया, अगर आपको कोई भी एक टेबल दे रखी हो जिसमें दो चीजें दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये इनवर्स प्रपोर्शन में है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, x1 y1 को इंटू करना है x2 y2 को, x3 y3 को। अगर सबका सेम आ रहा है तो वो इनवर्स प्रपोर्शन में है, नहीं तो वो इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फिल इन द एम्प्टी सेल्स इफ x एंड y इन इनवर्स प्रपोर्शन। अब जो ये x और y है ये दोनों इनवर्स प्रपोर्शन में है, तो आपको ये सेल कंप्लीट करना है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ पर x1 सॉरी हाँ x2 x3 और x4। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने y1 y2 y3 और y4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक रिलेशन किया था कि मेरे पास x1 y1 जो है वो x2 y2 के बराबर है। ये यहाँ पर हम सीख के आए हैं, ये रहा। तो इसका मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि 16 इंटू में 9 जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर 12 इंटू में y2 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं y2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है ना। इसको मैंने दोनों को कट कर दिया 3 से, ये 3 की टेबल में 4 पे आता है, ये 3 की टेबल में 3 पे आता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 को इससे कट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास y2 की वैल्यू आ गई, 3 मल्टीप्लाई 4 12 आ गई। क्लियर। सिमिलरली अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ सारे ऐसे ही है, ये इनवर्स प्रपोर्शन में ही है, तो अब x1 y1 को x3 y3 के साथ ले सकते हो। ठीक है ना। तो 16 इंटू में 9 और यहाँ पर आ जाएगा x3 इंटू में 48। तो यहां से मैंने क्या किया, अपनी x3 की वैल्यू निकाल ली, इसको मैंने 3 से कट किया और इसको भी मैंने 3 से कट कर दिया। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये कट हो गया। ठीक है, अब x3 कितना बचा मेरे पास, 3 बचा, तो यहां पर मेरे पास 3 आ गया।
क्लियर। उसी तरीके से हम x4 और y4 के साथ ये रिलेशन लगा सकते हैं। आप चाहो तो x3 और y3 के साथ भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4 भी लिख सकते हो। क्लियर। पर अगर आप इससे लिखोगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखो x1 y1 गिवन है। बाई चांस आपने इनमें से कोई सी भी वैल्यू गलत निकाली और इसके साथ आपने दूसरी वैल्यू निकाली तो फिर वो भी गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा आप क्या करना, x1 y1 लेना, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। और यहाँ पर x4 y4 ले लेते हैं। तो ये 16 इंटू में 9 है हमारे पास। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ x4 36 गिवन है, y4 ऐसी है। तो अब मैं यहाँ से y4 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो 4 आ गई। क्लियर। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 4। तो ये थे आपके पास दो क्वेश्चन जो इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड थे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इनवर्स प्रोपोर्शन का हमने पूरा टॉपिक आर.डी. शर्मा से भी कर रखा है। ये बहुत लिमिटेड क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं, तो ये मत सोचना कि इससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आर.डी. शर्मा से भी आपको टॉपिक को कंप्लीट करना है तो वो वीडियोज भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है। बाकी इन दो क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।